हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे चैप्टर 2 के क्लास 4th में हैं हम लोग। और लास्ट क्लास में हमने बेसिक ग्राफ सीखे थे। मतलब 10 टाइप्स के हैशटैग 10 कर करके हम लोगों ने 10 ग्राफ सीखे थे। सब याद होगा आपको, सबका डोमेन रेंज निकालना सीखा था। काफ़ी चीज़ें हमने सीख ली थी। मॉडिफिकेशन के रूल्स भी मैंने बताए थे। एक बार फिर से उन रूल्स को हम रिवाइज बस करवा देंगे, थोड़ा सा रिकैप। रूल 1 मैंने बताया था कि अगर फंक्शन में आउटसाइड से कोई कांस्टेंट ऐड हुआ है तो ग्राफ जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा के यूनिट से, ये आपको याद रखना है। यानी y इक्वल टू एफ एक्स प्लस के में ग्राफ विल बी शिफ्टेड अपवर्ड बाई के यूनिट्स। नेक्स्ट है y इक्वल टू एफ एक्स इज रिप्लेस्ड विथ, अगर माइनस के कर दिया तो ग्राफ जो है वो नीचे आ जाएगा। ग्राफ कहाँ आ जाएगा? नीचे। अगर x माइनस के कर दिया तो देखने पे लगता है माइनस के हुआ है, लेफ्ट में आना है, लेकिन ऑपोजिट होता है। हम लोग राइट में ग्राफ शिफ्ट होता है। हम लोगों ने वेरीफाई भी किया था लास्ट क्लास में, याद होगा। x की जगह अगर x माइनस के तो किधर की तरफ शिफ्ट होगा ग्राफ, बच्चे बताना? राइट में। अगर x प्लस के आप रिप्लेस कर देते हो x की जगह तो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में। अगर आपने माइनस एफ एक्स किया है या माइनस वाई इक्वल टू एफ एक्स किया है, मतलब एक ही बात है, y की वैल्यू में माइनस लगा देना है, तो ग्राफ विल बी मिरर इमेज अबाउट या सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा। इसमें भी थोड़ा थोड़ा ऑपोजिट सेंस है। y का माइनस करेंगे तो वो x एक्सिस के बाद रिफ्लेक्शन होगा, और अगर x में माइनस x डालेंगे तो वो y एक्सिस के बाद रिफ्लेक्शन होगा। यही टोटल 6 रूल्स कराए थे मैंने। 2 रूल्स और होते हैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के। जब ग्राफ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है या फिर ग्राफ एक्सपैंड कर जाता है। मॉडेक्स के रिस्पेक्ट में ये नॉर्मल ग्राफ है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। नॉर्मल ग्राफ है, एक्सपैंड करेगा। लेकिन वो सब आपको नहीं पढ़ना, ठीक है? इसलिए बाकी के 2 रूल्स आपको नहीं कराए गए हैं। अब मैंने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे। जो ज़्यादा क्यूरियस बच्चे होते हैं कि आज कुछ मज़ा नहीं आया, आज एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था करने को। हो सकता है कई सारे बच्चे ने कर भी लिया है, तो जरा आप लोग मैच करें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशंस लिख देते हैं पांचों का। y इज इक्वल टू, नोटबुक हमेशा लेकर के बैठो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि लाइव क्लास भी लोगे, रिकॉर्डेड भी देखोगे, फिर नोट्स बनाओगे। इतना टाइम कहाँ से लाओगे? इसके साथ साथ का नोट्स बन जाएगा तो फिर बार बार आपको वीडियो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए खोलोगे जो आपको टफ लगता है। यहाँ देखो बच्चे, इसमें आपको बेसिक ग्राफ पहचानना है। y की पावर कितनी? 1। बेसिक ग्राफ के लिए आप सारे कांस्टेंट को इग्नोर कर दो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। इसको आप नोट में लिख लो एक बार। फॉर बेसिक कर्व्स ignore all constants. Ignore all constants whether it is added, subtracted, multiplied or divide. पावर को नहीं इग्नोर करना। पावर को बच्चे इग्नोर नहीं करना है। तो जरा देखना बेसिक कर्व क्या हो जाएगा। y इज इक्वल टू इस -2 + 3, इनको इग्नोर कर दो। पावर कितना है? x का स्क्वायर है, तो y का ग्राफ मिल जाएगा x स्क्वायर के साथ। दिस इज द बेसिक ग्राफ। यहीं से स्टार्ट करना हमें। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा ग्राफ होता है, जल्दी बताओ। यस, बस आपको ये बनाना है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फोकस, लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, ये सब कुछ नहीं करना आपको। सिर्फ आपको एक 0.00 बना देना है, डेट्स इट। अब y इज इक्वल टू एक्स की जगह x -2 हो गया। कौन सा रूल लगेगा? मैंने 6 रूल बताए हैं। यस, ये 4th रूल है। x की जगह x -k कर दिया है। माइनस के में जो आपको लगता है उसका ऑपोजिट सोचना। आपको लगता है लेफ्ट में जाना चाहिए, लेकिन होगा राइट में। राइट में कितने यूनिट से शिफ्ट करेंगे? 2 यूनिट से, यानी 1
2, बस आपको ये 2 0 करके और ऐसे पैराबोला शो कर देना है, हो गया, टीचर समझ जाएगा। और आप लिख दोगे राइट शिफ्टिंग बाय 2 यूनिट्स। अभी भी खत्म नहीं हो, अब बाहर से 3 ऐड हुआ है, ये कौन सा रूल है? ये फर्स्ट रूल है, जो भी फंक्शन है एफ एक्स की वैल्यू उसमें हमने प्लस के किया है, तो जो ग्राफ हमारा जहां पर था 1 2, अब ये 1 2 3 यूनिट ऊपर चला जाएगा, हो गया, बस अब टीचर को पता लग जाएगा, बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग है। अब इस पे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन नीचे में एक नोट लिखना पड़ेगा, अपवर्ड शिफ्टिंग बाय 3 यूनिट, अपवर्ड शिफ्टिंग बाय 3 यूनिट्स। तो ये 2 या 3 मार्क्स का ये इतना बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर का क्वेश्चन। शिफ्टिंग ऑफ कर्व से 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 मार्क्स का भी आ सकता है, एक क्वेश्चन तो आना ही आना पक्का है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन सभी को? नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का क्यूब। जिनको भी नहीं समझ में आएगा वो पूछेंगे बच्चे। यहाँ भी बेसिक कर्व हमें पहचानना है, मैंने क्या कहा था आपको, प्लस माइनस सबको इग्नोर कर देना है, पावर को इग्नोर नहीं करना। तो कौन सा बेसिक कर्व होगा यहाँ पे, कोई आइडिया? यस, इस प्लस 3 माइनस 2 को इग्नोर कर दो, इस 3 को इग्नोर नहीं करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का तो ग्राफ मैंने आपको बताया हुआ है, ये तो एग्जाम में कई बार आ चुका है एक्स क्यूब से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था कि जब भी जरूरत पड़ेगी, एक बार 1 1, एक बार -1 -1, इधर क्लोज टू एक्स एक्सिस, इधर भी क्लोज टू एक्स एक्सिस, इधर क्लोज टू वाई एक्सिस, इधर भी क्लोज टू वाई एक्सिस, बन गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। जिनको नहीं समझ में आ रहा कैसे ग्राफ बनाए, वो हमारा क्लास 3rd देखेंगे, नहीं 3rd नहीं ना, 2nd देखेंगे, 2nd में ग्राफ बताया, हाँ 2nd में बताया था। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का क्यूब। अच्छा, प्लस 3 है तो ये किधर की तरफ शिफ्ट होगा? लेफ्ट। अब देखो किस चीज को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। ये जो पॉइंट है ना, सारा ग्राफ इसी पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है, तो जो चीज पहले 0 पे हो रही थी, अब उसको कहाँ शिफ्ट कर देंगे, 3 पे। अब आपके लिए ये हो गया, ये क्या हो गया, ओरिजिन जैसा। अब आप इसमें 1 1, ये रहा 1 1 पॉइंट, इधर रहेगा 1 1 पॉइंट, तो इधर हो जाएगा क्लोज, इधर हो जाएगा एक्स एक्सिस से क्लोज, इधर हो जाएगा दूर, इधर हो जाएगा दूर। समझ में आ गई बात? मतलब बस नज़र ऐसी होनी चाहिए कि जिधर शिफ्ट किया वही पॉइंट हमारा ओरिजिन जैसा बिहेव करेगा। अब जैसे ओरिजिन पे हम लोग 1 यूनिट और 1 यूनिट के अंदर में सोचते थे ना, वैसे यहाँ पे 1 यूनिट के अंदर में जो है ग्राफ क्लोज टू एक्स एक्सिस होगा, उसके बाद से फिर बहुत स्टीपर स्लोप हो जाएगा। ये हो गया। अब एक स्टेप और रहता है बच्चे, -2। -2 है तो ग्राफ किधर की तरफ शिफ्ट करेगा, डाउनवर्ड। यानी जो चीज पहले -3 और 0 पे हो रहा था, अब वो कहाँ होगा, 1 2 3 1 2, यहाँ होगा। दिस इज -3 -2। फिर आप इधर से जाओगे 1 यूनिट और इधर से जाओगे 1 यूनिट, इधर से जाओगे 1 यूनिट, इधर से जाओगे 1 यूनिट। ग्राफ विल बी लाइक दिस वे, ग्राफ विल बी लाइक दिस वे, ऐसे और ऐसे। हो गया ये, समझ में आ गई बात, शेप ग्राफ का। देख लिया बच्चे, किसी को कोई डाउट इसमें? तो बस ये टीचर आपका -3 -2 देखेगा और शेप ऑफ द कर्व देखेगा कि कैसा शेप बनाता जा रहा है बच्चा। y इज इक्वल टू -1/x -2 + 3। और आपको एक बात बता दें, एग्जाम में दिया रहता है फ्रॉम द ग्राफ ऑफ, मैंने जानबूझ करके नहीं दिया ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। एग्जाम में बेसिक ग्राफ हमें दिया रहता है, जो दिया रहेगा वहीं से आपको स्टार्ट करके फिर आगे बढ़ना होगा। नहीं दिया रहेगा तो भी हमें पता लग गया है कि कैसे हम लोग बेसिक ग्राफ का पता लगाते हैं।
प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को इग्नोर करके। अब इधर कोई बेसिक ग्राफ मुझे बताएगा? यस, बहुत आसान है। -2 को इग्नोर कर दिया, +3 को इग्नोर कर दिया, माइनस को भी मैंने हटा दिया, बाद में देख लेंगे, ये भी तो मॉडिफिकेशन का रूल है ना। माइनस है तो y इक्वल टू 1/x ग्राफ हम लोगों ने बनाया हुआ है पहले। पहले मतलब कब? सेकेंड क्लास में। ये लिमिटिंग अप्रोच से बनाया हुआ है हम लोगों ने। एंड दिस पॉइंट इज 0 0। अब एक एक करके हमें पहुंचना है। y इज इक्वल टू 1/x की जगह x-2 आ गया, ये किधर की तरफ शिफ्ट होगा? किधर की तरफ शिफ्ट होगा? राइट, यस। तो जो चीज पहले 0 0 पे हो रहा था, अब 1 2 2 पे होगा। तो ये 0 0 जैसा बिहेव करेगा। 2 0। तो जैसे ग्राफ पहले ऐसे जाता था और ग्राफ ऐसे आता था, ये हो गया, कहाँ पर हुआ? 2 0 पे हुआ। y इज इक्वल टू -1/x-2। अब माइनस लग गया बच्चे पूरे वैल्यू में। ध्यान से देखो, जो भी पहले फंक्शन की वैल्यू थी उसी में हमने माइनस लगा दिया। तो ये कौन सा रूल है? रिफ्लेक्शन वाला रूल है ना, फिफ्थ रूल। ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट या रिफ्लेक्शन अबाउट कौन सा एक्सेस? अच्छा, और नीचे में आप नोट्स भी लिखते जाओगे, मैंने यहाँ पर स्टेप्स नहीं लिखे थे, आप लिख दोगे। इधर क्या लिखोगे? लेफ्ट, एक में मैंने समझा दिया लेकिन आपको हर जगह लिखना होगा। लेफ्ट शिफ्टिंग बाय 3 यूनिट्स। यहाँ हो जाएगा डाउनवर्ड शिफ्टिंग बाय 2 यूनिट्स। क्लियर? तो ये आपको लिखना नहीं भूलना है। ये आ गया, यहाँ पर भी आप अपना लिख दोगे राइट शिफ्टिंग बाय। अब बच्चे बस हम 3 क्वेश्चन में लिख दिए, लेकिन आगे नहीं लिखेंगे, लेकिन आप लोग लिखोगे राइट शिफ्टिंग बाय 2 यूनिट्स। माइनस है तो ये रिफ्लेक्शन होगा अबाउट विच एक्सेस? ठीक है, यानी 1 2, दिस इज 2 0। अब ऊपर लिखते हैं। अब नीचे तो ग्राफ आएगा ना, यहाँ लिखेंगे, आप लोगों को भी पता लगने लगेगा कि किधर लिखना चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये पोर्शन जो ऊपर बन रहा था अब कहाँ बनेगा? नीचे। समझ में आई बात? तो ये इस तरीके से आएगा। और जो पोर्शन नीचे बन रहा था वो कहाँ बनेगा? ऊपर। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस वे। और इस पॉइंट को आपको लोकेट कर देना है, दिस इज 2 0। समझ में आई बात? ग्राफ बिल्कुल ये हो गया एक्स एक्सिस, जो नीचे बन रहा था वो ऊपर, जो ऊपर बन रहा था वो नीचे। अब एक और स्टेप है ना, +3। तो y यहाँ पर आप लिख दोगे रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। y इज इक्वल टू -1/x-2 +3। अब बाहर से +3 हो गया, जो भी था उसी के साथ, यानी ये अपवर्ड शिफ्टिंग हो गया। अपवर्ड शिफ्टिंग कितने से? 3 यूनिट से। तो जो चीज पहले 2 0 पे हो रही थी अब कहाँ पे होगी बताना? 2 3 पे। हाँ, तो जब इतना स्पेस है तो आराम से बनाते हैं। 1 2 1 2 3, दिस इज 2 3। यहाँ पर ना आप डॉटेड लाइन बना लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो, और बिल्कुल ओरिजिन जैसा बिहेव करके ये बन गया हमारा ग्राफ, और इधर में ये बन गया हमारा ग्राफ। यही हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल ग्राफ। इसमें लिख दो कि अपवर्ड शिफ्टिंग बाय 3 यूनिट्स। अब कई लोग क्या करते हैं ना, एक ही जगह ग्राफ में ये किया, अब ये ऐसे हो जाएगा, मतलब वो गलत माना जाएगा। कई लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे, ये है, अब इसको इधर लेते आएंगे, शिफ्ट कर देंगे राइट में, लाइक दिस वे, ये फिर इसको ऊपर, तब अजीब सा लगेगा और फाइनल ग्राफ को ज़्यादा डार्क कर देते हैं।
तो एक ही में नहीं करना, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, आप खुद भी कंफ्यूज नहीं होगे और एक एक स्टेप क्लियर दिखेगा और सबके लिए आर्गुमेंट भी होगा, तो फुल मार्क्स मिलेंगे इस पे। ये था क्वेश्चन नंबर 3। मैच करते जाओ, क्योंकि 5th क्वेश्चन होने के बाद आपको बताना होगा कि आपके कितने क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। y इज इक्वल टू -1/x+2 का होल स्क्वायर +1। यहां भी बेसिक ग्राफ बच्चे क्या हो जाएगा, 1/x ही बनेगा। आप कहोगे मैम 1/x² है, बिल्कुल सही है तो 1/x², लेकिन 1/x² का ग्राफ भी 1/x से ही बनेगा। इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे 1/x से, धीरे धीरे सब पे चलेंगे ना। 1/x से स्टार्ट करते हैं। इट्स लाइक दिस वे। फिर है 1/x²। x² में क्या होगा, थोड़ा सा बातों को समझो। ये है 1 के पहले जो चीज छोटी होती है उसका स्क्वायर करेंगे तो और क्या होगा, और लोअर वैल्यू आएगा। नहीं नहीं, और अपर वैल्यू आएगा। इस बार रेसिप्रोकल है ना। एक एग्जाम्पल, जब आते हैं, जब x इज इक्वल टू 1/2 लेंगे तो y इज इक्वल टू 1/x और y इज इक्वल टू 1/x²। देखना y इज इक्वल टू 1/1/x तो 2 चला गया, y इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 4 तो 4 चला गया ऊपर। तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया ना और ये कम हो गया, तो ये हाइयर होगा, इसका पोजीशन क्या होगा, हाइयर। जिसका y बिगर आएगा दैट मीन्स उसका ग्राफ जो होगा अपर होगा। तो अगर हम लोग कंपैरिजन करें 1/x से, जो कि मैंने डॉटेड से बना दिया, ठीक है, 1/x का, एंड सपोज दिस इज 1 तो दोनों का होना है। तो इसका ग्राफ इधर थोड़ा सा अपवर्ड होगा और थोड़ा सा डाउनवर्ड होगा। मतलब अगर अकेले अकेले बनाओगे तो आप पहचान भी नहीं पाओगे कि कौन सा 1/x और कौन सा 1/x², क्योंकि शेप तो एग्जैक्टली सेम ही है। लेकिन कॉम्पेरेटिव स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या फर्क है दोनों में, 1/x और 1/x² में। ये पहले क्लियर हुआ बच्चे? देखो देखो, यहाँ मैंने अभी 1 से छोटी वैल्यू ली है, कुछ यहाँ पर होगा, ये 1 है तो हाफ यहाँ होगा। हाफ पे 1/x जो डॉटेड वाला है वो कितना था, 1/x, वो था 2, 1 2। लेकिन जब 1/x² करोगे, जो पर्पल वाला बनाया है, 3 4, 4 तक पहुंच गए, तो ग्राफ ना थोड़ा सा ऊपर बनेगा। मतलब ये है, इससे ऊपर पोजीशन होगा, ठीक है, इससे ऊपर ऊपर ग्राफ चलेगा, शेप वही होगा। तो ब्लू देखो, लाइट ब्लू से बना रहे हैं, लाइट ब्लू वाला ये कर्व है और पर्पल वाला हमारा 1/x² का ग्राफ है। अगर आप x इक्वल टू 2 ले लोगे, सपोज करो 2 यहाँ पर, तो 1/x जो लाइट ब्लू वाला है, तो y इज इक्वल टू 1/2 मिलेगा। और इधर पर्पल में y इज इक्वल टू 1/x² करोगे तो y इज इक्वल टू 1/4। इस बार ये लोअर होगा, इसलिए मैंने इधर क्या किया है, लोअर में बना दिया, और इधर क्या किया है, अपर बना दिया। और दोनों का तो सेम पॉइंट है, 1 1 1। समझ में आई बात? इधर भी वही सेम चीज होगा, इधर इधर भी क्लोज टू x एक्सिस होगा। ओके मैम, ठीक है। और इधर क्या होगा, अपर ग्राफ होगा, मतलब उससे ज़्यादा दूर y एक्सिस की तरफ से। ये हमारा बन गया 1/x² का। लेकिन बच्चे कुछ आपने नोटिस किया, 1/x² में y कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं। तो जो हमने ग्राफ जो थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रेस किया है वो तो गलत है। तो इसको भी आप क्या कर दोगे, डॉटेड से बना करके समझने के लिए, पर्पल से, और इसको फिर ऊपर ही बनाओगे, क्योंकि y हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जो x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है वो अपने आप ऊपर चला जाएगा। समझ में आई बात? 1/x में फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनता है, लेकिन 1/x² में फर्स्ट और सेकंड में ही बनेगा, x एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। क्लियर? ये हो गया 1/x²। अब हमें पहुंचना है y इज इक्वल टू, समझ में आई या नहीं? 1/x² में मैंने अचानक से ऊपर क्यों बना दिया? ठीक है। अब x+2 का काम करने जा रहे हैं, फिर बाद में माइनस का करेंगे, फिर +1 का करेंगे, फिर 3 स्टेप करने और बाकी हैं। 1/,
एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। ये देखो ये हो गया 0 0, तो प्लस टू यानी कि अब ये शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पे 1 2। इधर हो गया और इधर हो गया, ठीक है। ये ग्राफ बन गया हमारा। दिस इज -2 0 और सबके नीचे आपको स्टेटमेंट लिखना है, आपको पता है। y इज इक्वल टू -1/x+2 का होल स्क्वायर। माइनस की वजह से बच्चे क्या इफेक्ट नजर आएगा यहाँ, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। यानी जो चीज पहले -2 पे हो रहा था अभी भी -2 पे ही होगा, लेकिन जो चीज ऊपर में बन रहा था अब वो किधर बनेगा, नीचे, ठीक है। और अब आप इसमें क्या कर दोगे, y इज इक्वल टू -1/x+2 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या कर देंगे, प्लस 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 कितना था, 1 था। अब ये यहाँ पर भी आप रूल अपना लिख दोगे, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस +1, तो ये 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से, पहले हमें ग्राफ कहाँ बनाना था, -2 0 पे, अब थोड़ा सा एक यूनिट ऊपर चले जाएंगे, 1 2 1 -2 1। नाउ सी, बस एक यूनिट ऊपर शिफ्ट कर गया। तो अब ग्राफ इस तरीके से, अब इसको टच करता हुआ दिखेगा। जो पहले एक्स एक्सिस को टच करता हुआ दिख रहा था अब किसको टच करता हुआ दिखेगा, y इज इक्वल टू 1 को, क्योंकि ग्राफ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर गया है। ये हो गया हमारा फाइनल ग्राफ। समझ में आई बात बच्चे, यस। फर्स्ट स्टेप, एक मिनट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ पूछ रहे हो, इस पे फोर्थ में देखो बच्चे, जो पहले प्लस में था अब वो माइनस में हो गया। तो जो चीज एक्स एक्सिस के ऊपर था, वाई पहले पॉजिटिव था तो एक्स एक्सिस के ऊपर बना रहे थे, अब वाई नेगेटिव हो गया तो कहाँ बनेगा, वाई एक्सिस के नीचे बनेगा। इसलिए जैसा ऊपर में था अब नीचे में हो जाएगा, बस यही बात है। समझ में आई बात, उसी पॉइंट के अबाउट होगा, -2 0 से जैसे जैसे ऊपर में बिहेवियर था ऐसे अब वही चीज नीचे हो जाएगा। जो चीज यहाँ था देखो ना, अब वो इतना नीचे आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ आ गया। जो चीज इतना डिस्टेंस था वो इतना डिस्टेंस आ जाएगा, जो चीज इतना डिस्टेंस है वो इतना डिस्टेंस आ जाएगा, जो चीज क्लोज है वो क्लोज आ जाएगा। सबको ज्वाइन करोगे ऐसे, समझ में आ गई बात। तो बस अब क्वेश्चन नंबर 5th, y इज इक्वल टू -x-2 + 3। नाउ सी, y इज इक्वल टू, इसका बेसिक ग्राफ क्या होगा, कोई आइडिया, यस मॉड x। y इज इक्वल टू मॉड x का तो सबको याद है ना, ये रहा वी शेप कर्व, y इज इक्वल टू x-2। ये जो 0 0 था अब ये किधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, राइट की तरफ। हाँ, अब ये 2 0 पे होगा। शेप सेम रखना, पतला मोटा मत कर देना, ऐसे करोगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन कोशिश करना कि सेम टू सेम बने। -x-2, अब माइनस है तो किधर की तरफ होगा, यस रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। जो बच्चों का जवाब आता है ना, ये हम लोगों के लिए टॉनिक जैसा काम करता है। ये आ गया, बड़ा सुकून मिलता है कि जो समझाना चाह रहे थे ना वो बातें बच्चों को समझ में आ गई। 2 0 ये आ गया हमारा, और हर जगह लैंग्वेज लिखना है, ये लैंग्वेज लिखना है। अब बाहर से +3 है, y इज इक्वल टू -x-2 + 3, +3 है तो यही सेम, कोई ओरिएंटेशन नहीं बदलना है इसका, जैसे घुमा हुआ है वैसे ही रहेगा, सीधा इसको शिफ्ट कर देना है। हाँ उल्टा मत कर देना, कई बच्चे घबरा करके इसको उल्टा कर देते, अपवर्ड बना देते, नहीं ऐसे ही जाएगा, 1 2 1 2 3,
ऐसे ही बनेगा। अब मैंने 0 से क्रॉस करा दिया, मुझे पता नहीं चला कि 0 से कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो तो y कहाँ पर 0 होगा, y जब 0 पुट करोगे -x - 2 + 3 = 0 हो जाएगा। x - 2 = 3 हो जाएगा। x - 2 = 3, तो x = 5। प्लस माइनस दोनों लेंगे ना, एक बार 3 लिया, एक बार x - 2 = -3 लेंगे, तो x = -3 + 2, x = -1। कुछ कुछ ध्यान दे रहे हो जो कर रही है, चैप्टर 1 में बताएंगे, चैप्टर 1 का पार्ट है ये। जब भी मॉडुलस खुलता है ना तो प्लस माइनस दोनों लगता है, तो 2 बार सॉल्व किया, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो एक बार 5 मिला, तो यानी ये वाला पॉइंट जो होगा ये 5 0 होगा, और ये जो होगा -1 से पास करेगा। हाँ, वैसे आप कहीं से भी पास कराते इसके लिए मार्क्स नहीं कटता। अगर आप ओरिजिन से भी पास करा देते तो बच्चे का कॉन्सेप्ट देखना है कि जो ग्राफ में पता लग रहा है, इतना ज़्यादा एक्यूरेट ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जिनको समझ में आ गया, ये लास्ट में एक जहाँ पे ओरिजिन से पास कराई या ना कराई ये कन्फ्यूज़न होता है, तो एक बार ज़रा चेक कर लेना। अब बच्चे मैंने 5 क्वेश्चंस तो करा दिए। अब आप लोग मुझे बताएं, एक हम क्वेश्चन लिख लेते, नहीं तो ये दिमाग से मेरे निकल जाएगा। ग्राफ है 1/x का मॉड +2 1/mod x, फिर है माइनस। हाँ, इसका ग्राफ अभी हम बताएंगे, इसको आप क्वेश्चन नंबर 6 कर लें। अब बच्चे आप लोग मुझे अपना लिस्ट भेजें कि इस 5 क्वेश्चन में से जिसने जिसने भी ट्राई किया था होमवर्क में, कोई कंपल्शन नहीं था, आप अपनी मर्जी से ट्राई कर सकते थे। किनका किनका कौन कौन सा क्वेश्चन मैच किया, जल्दी भेजना मुझे। बच्चे तो सबका काफ़ी, 4 में से 3 क्वेश्चन मैच कर गया, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिना मेरे कराए अगर आपने क्वेश्चंस कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही आपको इंटरेस्ट बनाए रखना है एमएमई और स्टैट्स में भी। आज तो चलो मैथ्स की क्लास ले ले रहे हैं, अब कल आपकी स्टैट्स की होगी, कल मैथ्स की नहीं ले रहे हैं। और अब आपकी क्लासेस टिल मार्च आपकी डेली क्लासेस होंगी, नो छुट्टी एट ऑल। किसी किसी दिन कोई बहुत बड़ा ओकेजन होगा, जैसे 1 जनवरी को छुट्टी देंगे न्यू ईयर मनाने के लिए, मुझे कहीं जाना हो या मेरी कोई इमरजेंसी हो गई तो छुट्टी मिलेगा। ऐसे छुट्टी नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं है हमारे पास। फिर मार्च में 10-15 दिन की छुट्टी दे देंगे आपका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, तो अब संडे से हमारी क्लासेस जो स्टार्ट होंगी उसमें डेली 1.5 आवर स्टैट्स, 1.5 आवर मैथ्स, 3 घंटे आप मेरे साथ टाइम बिताओगे। तो इसलिए अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि मेरे क्लास में आने से पहले आप कोई आर्गूमेंट में किसी के साथ ना उलझें, बिल्कुल फ्रेश माइंड से थोड़ा सा रेस्ट लिए हुए बैठो। वही 3 घंटा आप मेरे साथ स्टडी करोगे लाइब्रेरी जैसा, बहुत बढ़िया से आपका पेपर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चे, ये मीटिंग खत्म होगी तो आपको नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करना होता है, सबको पता ही है। जो बच्चे फर्स्ट क्लास आज आए होंगे उनके लिए मैंने कहा कि आप नेक्स्ट मीटिंग सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड से ज्वाइन करोगे। तो चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप लोग, कुछ बच्चे कर भी लिए होंगे इसको। इसका बेसिक ग्राफ है बच्चे 1/x, ये हो गया। y = 1/mod x, जो ऊपर था वो तो ऊपर ही रहेगा। मॉड जो लगा दिया, मॉड से किस पे फर्क आएगा, जो नेगेटिव था वही चेंज होगा ना, पॉजिटिव पे तो कोई असर नहीं पड़ता है। द पोर्शन ऑफ द ग्राफ विच इज above x एक्सिस is not affected by taking mode over it. अगर हम नेगेटिव जो द पोर्शन ऑफ द ग्राफ विच इज बिलो x एक्सिस, नाउ इट विल बी above x एक्सिस। ये बन गया किसका ग्राफ बन गया, 1/mod x का। अब आप y = -1/mod x करोगे, माइनस में यही चीज क्या हो जाएगी, नीचे। तो 1/x² और 1/mod x का ग्राफ लगभग लगभग एक जैसा ही दिखता है। ये आ गया। अब आप इसमें +2 कर दो, जो चीज़ 0 0 के अबाउट हो रहा था वो कहाँ होगा, 1 2, 0 2 के अबाउट। इट्स लाइक दिस वे, लाइक दिस वे, दिस इज 0 2। ये हो गया हमारा फाइनल ग्राफ। तो याद हो गया बच्चे, 1/mod x होगा तो इस तरीके से हम लोग ट्राई करेंगे।
चलो अब एक क्वेश्चन और, अब थोड़ा एक्सपोनेंशियल और लॉग पे भी चलते हैं। उन दोनों को हम लोग कैसे इग्नोर कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर x प्लस 1 माइनस 2। ध्यान से देखो, बेसिक ग्राफ है e टू द पावर x, इट्स लाइक दिस वे। बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, थोड़ा भी हाथ नहीं कांपना चाहिए बनाते वक्त ना। स्मूथ ग्राफ अलग ही अट्रैक्टिव लगता है देखने में। y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 1। किधर की तरफ ग्राफ शिफ्ट होगा जल्दी बताओ? लेफ्ट में। यानी यानी जो चीज 0 पे 1 आ रहा था, अब वो चीज पहले ही हो जाएगा। जो 0 पे 1 आ रहा था, अब वो -1 पे ही 1 दे देगा, -1 पे ही 1 दे देगा। 0 तक जाने की जरूरत ही नहीं है ग्राफ को, ग्राफ दिखेगा तो वैसा ही। लेकिन इस बार जब आप 0 डालोगे तो ये ई दे देगा, ठीक है। तो इट विल बी लाइक दिस वे। तो ये बच्चे आप देखना कि ये 0 पे हमें क्या दे रहा है। जरा इसकी वैल्यू 0 पे निकालना। y इज इक्वल टू ई टू द, इसकी वैल्यू ई टू द पावर 0 प्लस 1 यानी ई टू द पावर 1 2.7183 यानी 2.7 के आसपास, तो 2 3 ऐसे जाएगा। समझ में आ गई बात? तो 2 और 3 के बीच में से होता हुआ जाएगा, और जो चीज पहले 0 पे 1 हो रहा था अब वो -1 पे होगा। एक यूनिट पहले से ही पूरा होने लगेगा। x प्लस 1 का मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखो जरा, y इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर x प्लस 1। माइनस है तो ग्राफ का क्या होगा? यस। तो जो पहले -1 था अब वो ऐसे आएगा, -1 पे क्या आ जाएगा? एक मिनट, -1 पे 1, लाइक दिस वे। ये हमारा ग्राफ हो गया। समझ में आ रहा है कि अगर दिक्कत होगी तो आप ऐसे ग्राफ बना लेना, और पेंसिल स्केल रख करके जितना ये उतना ही नीचे, इस वाले पॉइंट का जितना डिस्टेंस उतना ही ये, इस वाले का यहाँ से डिस्टेंस देख लेना, स्केल रख करके उतना ही नीचे, इस वाले का जितना डिस्टेंस उतना ही नीचे। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। अब इसमें -2 कर देना है हमें। तो अब आपको पता है y इज इक्वल टू, लेकिन उसमें कुछ ध्यान में रखना है। -2 -2 है बच्चे, तो आपका हो रहा था -1 पे -1, अब 2 यूनिट नीचे चला आएगा, यानी -1 पे कहाँ जाएंगे? 1 2 3, -1 पे कहाँ जाएंगे? -3, क्योंकि 2 यूनिट नीचे शिफ्ट करेगा ग्राफ। अब जरा इस वाले पोर्शन पे ध्यान देना कि दिस पार्ट ऑफ ग्राफ वॉज बिटवीन 1 यूनिट। ये 1 यूनिट को क्रॉस ही नहीं कर सकता है, उसका ओरिजिन यहां से होता है, उसकी शुरुआत यहां से होती है। दिस इज 1 यूनिट। तो ये वाला जो ग्राफ का पोर्शन है ये 1 यूनिट के अंदर ही रहेगा, उसको क्रॉस करके ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, बाहर निकल ही नहीं सकता। यानी इससे पहले ये है, तो ये 1 यूनिट के बीच में ही रहेगा, लाइक दिस वे। समझ में आई बात? कई लोग इसको ऐसे ऊपर ले जाते, वो गलत माना जाता। ऐसे आएगा और फिर ऐसे निकल जाएगा, बस यही मुझे समझाना था, ये वाली बात इंपॉर्टेंट थी। इतना पोर्शन कि ये 1 यूनिट के बीच में होगा। अच्छा चलो यहाँ देखो, फिर से समझो, ये वाला येलो पार्ट यहाँ से देखो, मैंने जितना येलो रीजन को शेड किया है इसमें जो भी ग्राफ बन रहा है वो 1 यूनिट में ही है। क्या ऐसे क्रॉस करके नीचे आ गया? नहीं ना, वो तो एजिम्टोड है, 1 यूनिट के बीच में ही होगा। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो अभी भी ये 1 यूनिट के बीच में ही है। एक मिनट, येलो में देखो, इधर भी येलो में देखो तो 1 यूनिट के बीच में ही है। तो इधर भी येलो में हमें किस में रखना पड़ेगा? 1 यूनिट के बीच में ही रखना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ये 1 यूनिट को क्रॉस करके जाएगा ही नहीं,
तो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसके नीचे 1 यूनिट था, तो जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया -3, इससे यहाँ तक का 1 यूनिट डिस्टेंस कितना होता है -2। तो ये इससे इसके बीच में ही रहेगा ये वाला ग्राफ। समझ में आई बात? और ये तो अपना फ्रीडम है, पूरा जाएगा नीचे। बात आ गई समझ में? थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन एक दो बार ट्राई करोगे तो आ जाएगा। e⁻x का एक अच्छा सा ग्राफ देख लिया हमने। अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। y इज इक्वल टू -ln x -1 -2। तो इसमें बेसिक ग्राफ हमारा क्या बनेगा? y इज इक्वल टू ln x। ln x सबको पता है बच्चे, इट्स लाइक दिस वे। y इज इक्वल टू, और यहाँ पर एक पॉइंट लिखना मत भूलना, और y एक्सिस और x एक्सिस बताना मत भूलना। y इज इक्वल टू ln x -1, तो 1। अब सब कुछ 1 यूनिट उधर शिफ्ट हो गया। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। तो जो चीज़ ओरिजिन पे हो रहा था अब 1 0 पे होगा, जो चीज़ 1 0 पे हो रहा था वो अब कहाँ होगा? 2 0 पे। फिर से वही बात, ये पोर्शन जो है ये 1 यूनिट के अंदर में ही है, चौड़ाई में है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। यानी ये वाला पोर्शन ऐसे हमें दिखलाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? यहाँ पे देख रहे हो ना, ये ऐसे पैरेलल हो गया, तो यहाँ भी ये पैरेलल हो जाएगा। इसी पे ध्यान देना है आपको। अब y इज इक्वल टू -ln x -1। माइनस की वजह से जो पोर्शन ऊपर था वो अब बनेगा नीचे। हम थोड़ा सा लाइट ब्लू से पहले वाला ग्राफ बना देते हैं। इट वॉज लाइक दिस वे, लाइट ब्लू से बना दिया। डार्क ब्लू से बना रहे हैं, जो ऊपर था वो चला आएगा नीचे सिमेट्रिकल, जो नीचे था वो चला जाएगा ऊपर, और ऐसे पैरेलल शो कर देना है हमें, ऐसे पैरेलल शो कर देना है। ठीक है, ये बन गया हमारा माइनस का ग्राफ। अब इसमें कर देना है -2। y इज इक्वल टू -ln x -1 -2। अब -2 करोगे तो ग्राफ 2 यूनिट और नीचे आ जाएगा। तो पहले तो 2 पे 0 मिल रहा था, अब 2 पे 0 ना मिल करके क्या मिलेगा हमें? 2 -2, क्योंकि डाउन आ गया। ग्राफ का नेचर अभी भी वही रहेगा, इट्स लाइक दिस वे। ठीक है, ये बन गया हमारा ग्राफ। समझ में आ गई बात? मुश्किल लग रहा है क्या ये लॉग और एक्सपोनेंशियल वाला? आ गया? और किसी को प्रॉब्लम इसमें? नहीं। तो देखो, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, उसके बाद से चैप्टर 2 कंप्लीट है। फिर 7 क्वेश्चंस हम आपको देंगे अभी क्लास में फटाफट करने के लिए, सबको 2-2 मिनट में करके ख़त्म करेंगे। जो मैंने क्लास में प्रैक्टिस करवाया हुआ है। एक कॉन्सेप्ट ये वाला है, ये आपने 11th में किया भी था। y is less than equal to 2x plus 3, 3x plus 7y is less than equal to 10, 4x minus 6y less than equal to 5, xy greater than equal to 0। ये आपने पढ़ा है कहीं पे इस टाइप का? हाँ, इनइक्वलिटीज़ में जो ग्राफ बनाना सीखा था ना, वो यहाँ भी है। अब आपको क्या मैम ये क्यों बताते हैं? तो ये बुक वाले इंडियन राइटर नहीं है ना, दिल्ली के रहने वाले नहीं है, डीयू में पढ़ाने वाले टीचर नहीं है। उन्हें क्या पता है कि बच्चों ने ये पढ़े रखा है इनइक्वलिटीज़, क्लास 11th में इनका डिज़ाइन था। ये तो फॉरेन राइटर की बुक है। और बाहर में क्या होता है, इंडिया से बाहर की 8th क्लास से ही बच्चे अगर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बंद हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन है, आप छोड़ सकते हो मैथमेटिक्स। तो कई बच्चे मैथमेटिक्स छोड़ चुके होते हैं 8th क्लास से, तो वो इतना मैथमेटिक्स कहाँ पढ़ेंगे? 8th 9th 10th 11th 12th 5 साल मैथमेटिक्स पढ़ाई नहीं, उन्हें कुछ आता ही नहीं है। और हमारे इंडिया में जितना अच्छा मैथमेटिक्स का कोर्स डिज़ाइन किया जाता है, उतना वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ में नहीं होता है, और वहाँ बच्चे इतना पढ़ते भी नहीं है। तभी तो इंडिया में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ब्रेन वाले बच्चे हैं। इतना ज़्यादा ब्रेन वाले होते हुए भी उनको जंग लगता रहता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उतना सबको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता है, तो बाहर बाहर सब निकल जाते हैं और दूसरे कंट्री को चमका रहे हैं। खैर, हम लोग लीक से हट करके बात कर रहे हैं। तो ये टॉपिक इसलिए दिया हुआ है बुक में
क्योंकि ये फॉरेन राइटर की बुक है, ये पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है, सिटसेटर एंड हैमंड। तो इसमें क्या है, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया जाता है, एमए में। वहाँ पे भी बेसिक में ये बुक चलाई जाती है, हर जगह ही कॉर्नर्स में ये बुक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो उन बच्चों ने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ, तो उन्हें नहीं पता है इनइक्वालिटीज़ क्या होती है, इनका ग्राफ भी बनता है, उन्हें कुछ नहीं पता होता, तो उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया इसी चैप्टर में दे दिया जाता है। वैसे हमारे सभी बच्चों को तो आता है ये। मान लो ये लाइन ऐसे आ गई, ओरिजिन टेस्ट करके ओरिजिन डाल देते हैं, इधर आ जाता है। ये लाइन ऐसे आ गई, इधर आ गया। ये लाइन ऐसे आ गई, इधर आ गया। फिर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ बनाना है, तो हम ऐसे ग्राफ लेकर के स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर रीजन। ये 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 ओ ए बी, और सबका पॉइंट भी निकाल लेते हैं। वैसे पता है इसका यूज अभी आपके फर्स्ट सेम में कहीं भी नहीं है, चैप्टर 2 में जरूर दिया है, लेकिन इसी बुक का जब हम लोग सेकेंड हाफ दूसरे सेमेस्टर में पढ़ेंगे, जब लीनियर प्रोग्रामिंग आएगा, वहां पर ये सारे इनइक्वालिटीज हमें बनाना होगा। लेकिन अभी आपको चैप्टर 2 में क्वेश्चंस एक दो मिल जाएंगे, तो आप परेशान मत होना, क्वेश्चन हो ही जाता है आप लोगों से, आप लोगों को इनइक्वालिटीज आता है। कोई ऐसे बच्चे जिनको इनइक्वालिटीज नहीं आता है, मुझे बताने की जरूरत है क्या? सबको पता है ना, 3 स्ट्रेट लाइन होंगे, तीनों को स्केच कर देंगे। ऑरिजिन टेस्ट कैसे करते हैं? जैसे 0 प्लस 0 डाल दिया, येस लेस देन 10, तो टुवर्ड्स ऑरिजिन हो जाएगा। ठीक है, हाफ प्लेन, सबका ऐसे 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 करके आता है ना सभी को ये। अब फटाफट आप लोग अपना रफ नोटबुक लें और प्रैक्टिस करना शुरू कर दें फास्ट। अब चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट खत्म। अब आधा घंटा जो टाइम बच गया है, इसमें हम लोग 7 क्वेश्चंस फास्ट में जल्दी जल्दी में कंप्लीट करेंगे। देखते हैं कितना कितना आप लोग मैच करते हो साथ 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 साथ, और तुरंत तुरंत आपको मैसेज मुझे चैट बॉक्स में भेजना है कि यस मैम मैच्ड, हर क्वेश्चन के बाद। आप लोग भी ट्राई करो और हम भी ट्राई कर रहे हैं। y इज टू माइनस एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2, हम तो पूरा फॉर्मुलेटिव्स के साथ ट्राई करेंगे, तो मुझे तो टाइम लगेगा, आप तो रफ में करोगे। फटाफट देखो, यहाँ पर बेसिक ग्राफ हो गया बच्चे y इज टू एक्स स्क्वायर। जिनको आता है वो अपना ग्राफ खुद का बनाए। ये बन गया y इज टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, लेफ्ट में शिफ्ट होगा -1 0, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये डाउन हो जाएगा -1 0। अब इसमें कर देंगे -x प्लस 1 का होल स्क्वायर +2, तो ये ऊपर चला जाएगा -1 पे 2। किसका किसका मैच किया? ठीक है, संचित वर्मा, विशाल दिवाकर, सिमर, 3 बच्चे, बबीता, शुभांगी, सबका मैच किया ही होगा क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, आप अपना नाम भी बोल सकते हो, जैसे बबीता मैम मैच्ड, ऐसे करके आप बोल सकते हो। y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -x माइनस 2 प्लस 1। तो यहाँ देखो, यहाँ बेसिक ग्राफ होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज पैराबोला, राइट वर्ड पैराबोला बन गया। अब एक एक करके मॉडिफिकेशन करना है। y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अभी माइनस नहीं, अभी एक ही बार करें, नहीं बारी बारी से करते हैं, कोई बात नहीं। x, ये हो जाएगा y प्लस 1 है, y में प्लस हुआ है। देखो बच्चे, मैंने बताया था y इक्वल टू एफ एक्स प्लस अगर 1 होता तो ये हो जाता y माइनस 1 इज इक्वल टू एफ एक्स। तो y में माइनस का मतलब होगा अपवर्ड, y में प्लस का मतलब होगा डाउनवर्ड। सॉरी। तो ये ग्राफ कहाँ शिफ्ट करेगा? 1 यूनिट नीचे, यानी जो चीज 0 पे 1 मिल रही थी, अब वो -1 पे 0 मिलेगी, लाइक दिस वे। ठीक है, मतलब 0 -1। अब हम करेंगे y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2। -2 का मतलब क्या हो गया? राइट में शिफ्ट करेगा, यानी जो 0 पे 1 मिल रहा है वो किधर? 1 2, अब 2 पे चला जाएगा, 1 2 -1 यहाँ।
और अब ये ओरिजिन जैसा बिहेव करेगा क्या, 2 और -1, समझ में आ रही है बात? इट विल बी लाइक दिस वे। उसके बाद से y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -x-2। अब ये ग्राफ पलट जाएगा। अबाउट अबाउट व्हाट, x की जगह हम लोगों ने -x डाला है, तो अबाउट y एक्सिस पलटेगा ना ये। तो ध्यान से सुनो, 1 2, इधर आ जाएगा 1 2। अब ये अबाउट y एक्सिस होगा, तो ध्यान से देखना जो बता रहे हैं। ये है -1, अभी ओरिजिन ये था। अब y एक्सिस से आप दूरी मेजर करो, डिस्टेंस ये इतना है तो उतना ही हम इधर जाएंगे, ये जो इतना है उतना ही इधर जाएंगे, तो इट विल बी लाइक दिस वे, -2। समझ में आई बात? अब इसमें बाहर से क्या ऐड हुआ है, +1, तो बस ये जो था, अब ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ। यानी y इज इक्वल y प्लस 1, y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -x-2 + 1। अब जो सारी चीज़ें x एक्सिस से 1 यूनिट नीचे हो रही थी, अब वो बिल्कुल आराम से x एक्सिस पे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया 1 2 1 2। तो ग्राफ इज लाइक दिस वे, -2 और 0। समझ में आ गई बात? ठीक है, यहाँ से देखो, सबसे पहले ये तो इजी होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। y+1 हुआ तो नीचे में शिफ्ट कर गया ग्राफ, यानी पैराबोला अब इधर हो गया, और इसका एक्सिस कौन सा हो गया, ये हो गया, ओरिजिन शिफ्ट हो गया 0 -1 पे, एक यूनिट नीचे आ गया। अब x-2 है तो 2 यूनिट आगे चला जाएगा, यहाँ से अब ओरिजिन शिफ्ट कर जाएगा 2 यूनिट आगे। समझ में आ गई बात? और वही पैराबोला बनता रहेगा। अब पूरे पे माइनस है, तो जो y एक्सिस के राइट में बन रहा था, y एक्सिस से इतनी दूरी पे, अब y एक्सिस से इतनी दूरी पे लेफ्ट में बनेगा, यानी राइट वाला ग्राफ लेफ्ट में बनेगा। तो जो चीज पहले 2 0 पे हो रहा, 2 -1 पे हो रहा था, अब वो -2 -1 पे होगा। समझ में आ गई बात? और फिर +1 करेंगे तो पूरा का पूरा ग्राफ ही 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा तो जो चीज़ पहले नीचे हो रही थी इस वाले एक्सिस पे, अब वो एक्स एक्सिस पे होगी, तो ये वाला ग्राफ कहाँ, 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा, तो -2 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? पहले थी -2 -1, 1 यूनिट चला गया तो -2 0 हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, मैच किया था किसी का या नहीं? ठीक है, -2, देखो जरा, y इज इक्वल टू मॉड x का बनाएंगे, ये बन गया y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1, क्या हो जाएगा ये, +1 है तो किधर की तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ, बन गया -1 0, दिस इज 0 0। y इज इक्वल टू -x प्लस 1, माइनस है तो इधर y इज इक्वल टू -x प्लस 1 -2, और 2 यूनिट नीचे चलाएगा, -1 पे 1 2, दिस इज -1 -2। हो गया ग्राफ? ये तो बहुत इजी था, ये तो सबका मैच किया होगा, ये तो हम पूछेंगे, ये हम नहीं पूछने वाले किसी से। क्वेश्चन नंबर 3 सबका मैच किया होगा। 4th देखो, y इज इक्वल टू -1 बाई x -3 प्लस 2, y is equal to 1 by x, like this way, y is equal to 1 by x minus 3, 1 2 3, like this way and this way, this is 3 0, माइनस है, माइनस
माइनस की वजह से जो ऊपर बन रहा था वो अब नीचे, जो नीचे बन रहा था वो ऊपर। दिस इज अगेन 0.30। अब इसी में +2 कर देना है। अब देखना जरा, 1 2 3 1 2। अब आपको बस ओरिजिन इसको समझ करके, ग्राफ का नेचर पता ही है, लाइक दिस वे एंड लाइक दिस वे, और इस पॉइंट को लिख देना है 3 और 2। हो गया, समझ में आ गई ग्राफ? ये भी सबका मैच किया होगा। ठीक है, जिनका मैच करता जा रहा है वो अपना 4 नंबर 75 में से पक्का कर लें। ठीक है, 3 से 4 नंबर उनको आ गया आज के क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू -1/x+1। ये तो बहुत इजी है। y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ, ये y इज इक्वल टू -1/x, तो जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर। y इज इक्वल टू -1/x+1, ये पता नहीं मैंने क्यों दिया होगा, ऐसे ही बच्चों को प्रैक्टिस कराया होगा ना क्लास में, ये क्वेश्चन के रिकॉर्ड में है। तो जो चीज़ पहले 0 पे हो रहा था वो 1 पे होगा। इट विल बी लाइक दिस वे, and this is y is equal to 1. Next, y is equal to e to the power -x और +2. y is equal to e to the power x. This is 0 1. -x का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन अबाउट, सब लगता है बनाने में बिजी है, कोई नहीं मेरे बात का जवाब दे रहा है। y is equal to e to the power, हाँ, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, यानी ये वाला पोर्शन, ये जो राइट में है वो लेफ्ट में बनेगा, और ये वाला पोर्शन जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा। ये बन गया ग्राफ। y इज इक्वल टू e टू द पावर -x, और अभी भी 0 पे 1 ही है। y इज इक्वल टू e टू द पावर -x+2, ये हो जाएगा 0 पे। यस, लगता है किसी का कुछ आ रहा है। मैम, रीडिंग्स में √x रूट का ग्राफ के क्वेश्चंस भी हैं, एक बार वो भी बता दीजिए। √x √y, हाँ वो सब है, उसमें है, असाइनमेंट में है ना। असाइनमेंट में आपको मिलेगा √x + √y इज इक्वल टू 2, ये वाला ग्राफ बोल रहे हो ना, वो हम लोग असाइनमेंट में बनाते हैं। आज चैप्टर 2 खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर 2 नहीं करेंगे। अभी 2 से 3 क्लास असाइनमेंट में लगेगी, 3 से 4 क्लास अभी पीपी में लगेगी। अभी 2 पे, एक चैप्टर पे 10 से ऊपर ही क्लास जाता है, 12 से ऊपर। 5 से 6 क्लास कॉन्सेप्ट में, 3 से 4 क्लास असाइनमेंट में, फिर 4 से 5 क्लास पीपी में, तो इतना तो जाता ही जाता है। तो अभी आप वेट करें, वाइज अभी थोड़ा प्रैक्टिस करने दो ना बच्चों को। आज तो कॉन्सेप्ट दे करके खत्म करेंगे ना, फिर नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट लेंगे। y इज इक्वल टू e टू द पावर -x+2, तो -x+2, जो चीज़ पहले 0 पे 1 हो रहा था अब 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा इस 2 की वजह से। तो 1 2 3 अब इस पे होगा। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, फिर से वही बात, ये चीज़ 1 विड्थ में है, 1 विड्थ में है, ये चीज़ थी 1 विड्थ में, तो 0,3 तो सही है। अब इतना ही में हमें रहना है, इससे बाहर नहीं जाना, यानी ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, दिस विल बी 0 3। इस लाइन के नीचे मत लाना, y इज इक्वल टू 2 के नीचे मत आने देना, ग्राफ को पैरेलल दिखला देना। समझ में आ गई बात? अब लास्ट क्वेश्चन आज का, उसके बाद से आज की क्लास हो जाएगी ओवर। y इज इक्वल टू ln -x+2 + 1। y, ये कलर अच्छा नहीं लगा, y इज इक्वल टू ln x, इट्स लाइक दिस वे, y इज इक्वल टू ln, अब -x+2 है, ये कंफ्यूजन में डालता है बच्चों को, ये कंफ्यूजन में डालता है बच्चों को। तो एक काम आप करो, इसके अंदर ना इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, y इज इक्वल टू ln, माइनस कॉमन ले लोगे तो x -2 + 1,
तो आप पहले x-2 का काम कर दो और फिर बाद में माइनस लगा देना। समझ रहे हो मेरी बात? x-2 करेंगे तो ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो जो चीज़ पहले 1 पे हो रहा था अब 1 2 3 पे होगा। और इट्स लाइक दिस वे, y इज इक्वल टू ln माइनस x-2। माइनस अब लग गया, माइनस लग गया तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा किसके अबाउट? 1 2 3। हाँ देखो ना, ये जो पोर्शन है जो 1 यूनिट के बीच में है, अब ये इधर कुछ होगा, ठीक है, इधर होगा 1 2 3। तो ये जो इधर था 1 2 3, दिस इज 1 2 3। अब इधर देखो, तो जो इधर था अब वो इधर बन जाएगा। ये हो गया हमारा ग्राफ। तो बच्चे ये बन गया हमारा ग्राफ y इज इक्वल टू ln। अब उसमें +1 कर देना है, y इज इक्वल टू ln -x-2 +1 +1 करेंगे तो 1 2 3। नाउ सी, ये 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा, तो जो माइनस पहले -3 पे 0 मिल रहा था अब -3 पे 1 मिलेगा। बस यही तो पॉइंट एग्जामिनर देखना चाहता है, जो -3 पे 0 मिल रहा था अब वो -3 पे क्या मिल जाएगा? +1 मिलेगा। एक मिनट, -1 नहीं होगा, तो आप लोग +1 कर लें। ये बन गया हमारा फाइनल ग्राफ। ठीक है बच्चे, फिर भी अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है ln x और e टू द पावर x का ग्राफ, क्या बोला है आपने? एक मिनट मैम, नेगेटिव में सिमेट्रिक टू x एक्सिस होता है ना, इसमें अराउंड y एक्सिस क्यों हुआ? तो देखते हैं किसके अबाउट नेगेटिव है। x का -x हुआ है ना बच्चे, x की जगह पे -x डाला है, y पूरा नेगेटिव नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता y इज इक्वल टू -ln ऑफ x, तब ये होता है अबाउट x एक्सिस, क्योंकि पूरे चीज के बाहर में माइनस लगा हुआ है, अंदर में x की जगह -x लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो अब बच्चे यहीं पर होता है हमारा चैप्टर 2 का द एंड। पढ़ाने का काम हो गया खत्म। अब इतना कॉन्सेप्ट मैंने जरूर दे दिया है कि अब आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब आप लोग असाइनमेंट करना शुरू कर दो। असाइनमेंट के लिए आप उस नंबर पे पूछ सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा असाइनमेंट का, या क्या है मुझे नहीं पता। असाइनमेंट हम लोगों का होता है, एक पीडीएफ अपलोडेड होता है हमारे ड्राइव पे, आप वहाँ से डाउनलोड करके नेक्स्ट क्लास में तैयार होकर के आ सकते हो असाइनमेंट के साथ। कल बच्चे हमारी स्टैट्स की क्लास होगी। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? जस्ट अ मिनट। x टू द पावर 3 माइनस a टू द पावर 3 अपॉन x माइनस a, इसका व्हाट विल बी रेंज ऑफ? रेंज के लिए देखो ना, x माइनस ए से आप डिवाइड करोगे, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का क्या हो जाता है? x माइनस ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है? अच्छा हाँ, माइनस है तो प्लस होगा, हाँ हाँ हाँ, ऑपोजिट होता है, प्लस ए एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव, ए स्क्वायर भी पॉजिटिव, और ए एक्स, अब एक्स पे डिपेंड करेगा कि हमारा क्या होगा, एक्स पॉजिटिव या एक्स नेगेटिव। तो अभी ना आप इसका डिसाइड नहीं कर पाओगे, इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे, मैक्सिमा मिनिमा बनाएंगे, यानी चैप्टर 9 के बाद
चैप्टर 9 के बाद आपको समझ में आएगा कि इसका कैसे हम लोग निकालेंगे। तभी रेंज जो है ना, अभी चैप्टर 2 में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है हम लोगों ने, एक बार 7 में भी करेंगे और एक बार 9 में भी करेंगे। ठीक है धीरज? ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। कल का टाइमिंग आपको मेरे ख्याल से वही होगा, 6:30 ही होगी कल की टाइमिंग। कल हम लोग स्टैट्स करेंगे बच्चे, स्टैट्स की हमारी फर्स्ट क्लास होगी, तो बी रेडी विथ योर। अब नोटबुक अगर नहीं बनाया तो स्टैट्स का नोटबुक एक अलग बना लो। तो कल हम लोग चैप्टर 1 करेंगे, डिवोर का स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चे, और परसों से अब हमारा मैथ्स और स्टैट्स दोनों पेपर बैक टू बैक चलेगा। तो अब वो 2 आवर की होती है, 2.5 आवर की या 3 आवर की। मेरा तो मन है 3 आवर का लेने का, क्योंकि टाइम कम है, लेकिन बच्चों का स्क्रीन टाइम का भी सवाल है। देखते हैं, एक संडे को 3 घंटे की लेकर के देखते हैं कि बच्चे कैसा फील कर रहे हैं। अगर कंफर्टेबल होंगे तो फिर मंडे से हम लोग 3 आवर्स की लगाएंगे, या फिर 2.5 आवर्स ऐसे कुछ कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल बच्चे, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय।